मेरा ऐसा मानना है कि अम्बेडकर कोई एक व्यक्ति नहीं है, अम्बेडकर एक व्यक्तित्व है और वो वंदना कुमारी में भी हो सकते हैं। तो अगर आप उसे धारण करें तो आपका अपना क्या पर्सनल स्टेक है शराब को लेकर और शराब की नीति है? बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम अम्बेडकर को अगर पढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है अम्बेडकर को जो लोग पढ़ रहे हैं वो भी, और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि वो शराब को लेकर अपनी एक नीति बनाएं, उस पर सोचें और समझें, क्योंकि कभी ना कभी हम सभी को एक ना एक बार तो इससे टकराना पड़ता है जब हमने अपने आसपास लोगों को देखते हैं शराब का उपभोग करते हुए। तो मेरे लिए, क्योंकि अम्बेडकर आइडियल हैं, तो मैं अगर उनकी लाइन लूँ तो जब जब हमने शुरुआती चर्चा की कि वो कहते हैं कि मैं विलायत तक गया और मैंने विलायत में ऐसा कोई कोई जगह नहीं होगी जहाँ उनके सामने शराब सेवन नहीं किया जा रहा, लेकिन वो लगातार अपने आप को उससे दूर रख रहे हैं। वो कहते हैं कि मैंने उन चीज़ों को अपना शौक नहीं बनने दिया, मैंने उनको चखा नहीं। और इतने दिनों बाद वो 1958 में 57 के भाषण में 56 के भाषण में भी जब वो ये बात कह रहे हैं कि मैंने उसको कभी हाथ नहीं लगाया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो हम एक युवा होने के नाते या इस समाज में रहने के नाते मुझे लगता है हमारी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं जब हम इन विषयों को लेकर सोचें, समझें और किसी न किसी पक्ष में, किसी न किसी तर्क पे खड़े रहें कि हमें शराब के सेवन के साथ रहना है या उसके निषेध में रहना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो जैसा कि अम्बेडकर ने कहा कि ये आपके आस्था और विश्वास का प्रश्न जो है वो नहीं होना चाहिए, बल्कि तर्क के आधार पर होना चाहिए। आप तर्क के आधार पर देखिए और फिर उसे अपने आस्था और विश्वास में ग्रहण कीजिए, तो मुझे लगता है वो ज्यादा पुख्ता होगा, उस पर लंबे समय तक हम टिके रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और अम्बेडकर ने तो इतनी विकट परिस्थितियों में जब वो लंदन में थे, तो जॉन डुई उनके कंटेम्प्रेरी थे जो कि बहुत फेमस एजुकेशनिस्ट है। वो अपने एक वक्तव्य में वो कहते हैं, उनके एक लेख में ये है कि अम्बेडकर और उनकी काफी अच्छी गहरी दोस्ती। तो वो कहते हैं कि अम्बेडकर सारा दिन लाइब्रेरी में बैठते थे कॉलेज की, और उसके बाद जब वो घर जाते थे तो शाम को बहुत भूख लगी होती, तब भी वो एक पाव खाते थे और वो जो चाय के कप के साथ एक पाव खाते थे और खाना फिर उनको रात को मिलता था। तो मतलब अगर इतनी विकट परिस्थितियों में भी अम्बेडकर ये कहना चाह रहे हैं कि कोई आपको जबरदस्ती पिला नहीं सकता, तो मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में आज के युवा को भी ये समझना चाहिए। अंत में आपने समय निकाला और इस पर बातचीत की, और जैसा कि हम अक्सर करते हैं, हम शपथ के तौर पर नहीं करते इसको, लेकिन एक इंट्रोस्पेक्शन के तौर पर करते हैं, एक अवलोकन के तौर पर करते हैं और ये कहते हैं कि मैं आगे से ये ध्यान रखूंगा कि मैं खुद कभी इस दलदल की तरफ ना जाऊं, और अगर मेरा कोई ऐसा मित्र या ऐसा कोई दोस्त है जो इस तरफ जा रहा है और मुझे लग रहा है, तो मैं उसकी सहायता करूं, बिना उससे उसके प्रति कोई घृणा का भाव रखे, बिना उससे कोई मजाक बनाए। और इसका सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम रिक्वेस्ट करते हैं, जैसा कि आप करती भी हैं, कि ऐसे ना तो हम वीडियोस बनाते हैं ऐसे लोगों के, और ना ही उन्हें फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होगा उस आदमी को। और मजे की बात यह है कि हमने स्टडी कंडक्ट की और लोगों से पूछा कि आप शराब पीते हैं? बोले हाँ पीते हैं। बहुत ज्यादा भी पीते हैं? बहुत ज्यादा भी पीते हैं। फिर उनको वो वीडियो दिखाया, बोले ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ और मेरे पास कभी ऐसा वीडियो बना ही नहीं। तो ये कौन से लोग हैं जिनका ये वीडियो बन जाता है? खैर वो मजाक अलग है, लेकिन हम सिर्फ यही आग्रह करते हैं कि आप खुद एक अपने वक्तव्य में एक सेंटेंस ऐसा बोलें जिससे लोगों को प्रेरणा मिले और आप जैसे लोग जुड़े। तो आप क्या कहना चाहेंगे भविष्य में अपने लिए शराब को लेकर? सर बहुत महत्वपूर्ण बात की आपने और इस चर्चा में जोड़ा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि अब मैं जो अपने आसपास के लोगों को देखती हूँ और जब वो पी रहे होते हैं या पिलाने की कोशिश में होते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, चाहे फीमेल फ्रेंड्स हो या मेल फ्रेंड्स हो, मैंने देखा कि जब भी हम उनके बीच बैठते हैं तो उनका एक आग्रह होता है कि क्या ये नहीं आपने पिया तो फिर क्या पिया, या आप इसे शौक के तौर पर पियो, या बहुत दुखी है तो पी लें। हालांकि मेरे जितने दोस्त हैं वो खुशी में पीते हैं, किसी ने गम में नहीं पी, चाहे वो सहेलियां क्यों ना हो मेरी। तो मुझे उनको समझाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता कि ये सबकी अपनी चॉइस हो सकती है। मैं उनको हालांकि मना नहीं कर सकती, बहुत मना नहीं करती मैं उन्हें, लेकिन अपनी चॉइस में उनको उनके सामने बहुत मजबूती के साथ रखती हूँ कि ये मेरा कहना है कि मुझे ये नहीं पीना। कई लोग इसे खुशी में डिफाइन करते हैं, सर जिसकी आप बात कर रहे थे। कई बार हमें कल्चर के तौर पर, कल्चर असल में कुछ और तो है नहीं, जो हमारे आसपास हो रहा है वही उसी से उसका निर्माण हो रहा है। और
क्योंकि सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी जो है वो मीडिया से प्रभावित हो रही है, बहुत उसकी लोकप्रियता है। और वहां जिस तरह के दृश्य दिखाए जा रहे हैं कि आप खुशी के अवसर पर या बहुत कोई पार्टी करनी है या स्वतंत्रता के तौर पर भी, फ्रीडम के तौर पर भी आपको एंजॉय करना है, तो एक प्याला ही जो है वो आपको फ्रीडम देगा। मुझे लगता है कि फ्रीडम इन चीजों से नहीं मिलेगी, स्वतंत्रता आपको या खुशियां आपको उस एक प्याले से नहीं मिलेगी। प्याले से मिलेगी आपको केवल एक लत। तो उस लत से दूर रहिए, उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया में बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं जिसको हम आजमा सकते हैं। मुझे अगर नई चीजें ही कुछ आजमानी होंगी तो मैं अपने जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जिसको आजमाना चाहूंगी, बजाय कि उस एक प्याले के। तो मेरे लिए वो खुशी में या किसी संस्कृति में शामिल बात नहीं होगी। वो मेरे लिए कोई फ्रीडम का प्याला नहीं है, वो मुझे स्वतंत्रता का बोध कराए ऐसा नहीं है। तो मेरे मेरे लिए तो वो एक प्याला असल में किसी चीज के लिए नहीं है, वो मुझे लत की तरफ ले जाएगा, मुझे ये मालूम है। और इसीलिए मैं हमेशा उससे दूर रहती हूँ। तो मैं अपने साथ के लोगों को भी यही समझाना चाहूंगी, या बाकी लोगों को जिसके लिए आप कह रहे हैं, कि संस्कृति भले ही हमें असल में तो वो है ही नहीं जो टीवी में दिखाया जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप उससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं तो क्यों ना हम केवल अच्छे पहलुओं को देखें, कुछ अच्छी चीजों पर विचार करें। और फिर वही बात, जैसे अम्बेडकर बात कर रहे हैं, विवेक के आधार पर किसी भी बात को अपनाने से पहले अपने विवेक को जागृत करें, देखें, सोचें, समझें, तर्क के आधार पर उस चीज को मापें कि क्या वो हमारे लिए ठीक है या नहीं, और उसके बाद उसे अपनाएं। बहुत धन्यवाद आपका। आज मुझे भी इस बात की खुशी है कि मैं विवेकपूर्ण युवा के साथ बातचीत कर पाया और आपने ये समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भविष्य के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं और ऐसे विषयों पर लगातार आपसे बातचीत करते रहे। आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका को मुझे इस चर्चा में आपने मुझे जोड़ा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है, किसी को सोचने के लिए एक मौका दे सकता है, तो इसे फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।